नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिगर कंप्लीशन, यानी एक फिगर सीरीज में अगले फिगर का पैटर्न कैसे ढूंढना है। एसएससी, रेलवे, हर नॉन वर्बल रीजनिंग एग्जाम में ये 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगर आपको रोटेशन, एडिशन और शेडिंग पैटर्न्स समझ आ गए तो ये क्वेश्चंस स्कोरिंग बन जाएंगे। चलिए एक एक पैटर्न डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, रोटेशन पैटर्न्स। फिगर सीरीज में सबसे कॉमन रूल रोटेशन है। फिगर हर स्टेप में एक फिक्स्ड एंगल से घूमता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में फिगर हर स्टेप में राइट की तरफ घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट की तरफ घूमता है। डायरेक्शन का ध्यान रखो। 180 डिग्री रोटेशन में फिगर कंप्लीटली उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। कभी कभी ऑल्टरनेटिंग रोटेशन होता है, एक स्टेप में क्लॉकवाइज, अगले में एंटी क्लॉकवाइज। पहले 2 to 3 फिगर्स देखो और रोटेशन का एंगल और डायरेक्शन फिक्स करो, फिर अगले फिगर में वही रूल लगाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। फिगर सीरीज में हर स्टेप में कुछ एलिमेंट्स ऐड या रिमूव होते हैं। जैसे हर स्टेप में 1 डॉट ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। या हर स्टेप में एक लाइन रिमूव हो रही है, धीरे धीरे फिगर सिंपल हो रहा है। कभी ऑल्टरनेटिंग पैटर्न होता है, एक स्टेप में ऐड, अगले में रिमूव। ध्यान रखो, एक फिगर में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। डॉट्स, लाइंस, शेप्स, हर एक इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकता है। हर एलिमेंट को सेपरेटली ट्रैक करो, कंबाइंड में कंफ्यूजन होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, शेडिंग पैटर्न्स। फिगर सीरीज में शेडिंग भी मूव करती है। सबसे कॉमन पैटर्न, शेडिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एडजेसेंट रीजन में शिफ्ट होती है। जैसे एक स्क्वायर के 4 क्वाड्रेंट्स है, शेडिंग हर स्टेप में अगला क्वाड्रेंट में जाती है। और एक पैटर्न है फिल्ड, हाफ फिल्ड, एम्प्टी का साइकिल रिपीट होता रहता है। कभी मल्टीपल शेडिंग्स होती है, एक क्लॉकवाइज जाती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। हर शेडिंग को इंडिपेंडेंटली ट्रैक करो, सेपरेटली देखो कि कहां से कहां गई। डायगोनल शेडिंग या क्रॉस हैचिंग में डायरेक्शन भी बदल सकता है, हर डिटेल इंपॉर्टेंट है। चौथा कॉन्सेप्ट, रो कॉलम रूल्स, यानी मैट्रिक्स कंप्लीशन। 3x3 मैट्रिक्स में एक सेल ब्लैंक होती है, उसमें क्या आएगा ढूंढो। सबसे कॉमन रूल, हर रो में तीनों शेप्स अलग अलग होते हैं। जैसे रो 1 में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, हर एक एग्जैक्टली एक बार। हर कॉलम में भी यही रूल होता है, क्रॉस चेक जरूर करो। एडवांस्ड रूल, रो 1 और रो 2 के शेप्स मर्ज होकर रो 3 बनते हैं। या XOR रूल, जो रो 1 में है और रो 2 में नहीं वो रो 3 में आएगा। रो और कॉलम दोनों डायरेक्शंस में चेक करो, दोनों मैच हो तो आंसर पक्का है। पहला एग्जाम्पल, एक एरो फिगर हर स्टेप में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्टेप 1 में एरो ऊपर पॉइंट कर रहा है, सीधा ऊपर। स्टेप 2 में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, अब एरो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। स्टेप 3 में फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। पैटर्न क्लियर है, हर स्टेप में 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। स्टेप 4 में एक और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एरो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा। आंसर है एरो लेफ्ट पॉइंटिंग। रोटेशन पैटर्न फॉलो करो और आंसर मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, सर्कल के अंदर डॉट्स ऐड हो रहे हैं हर स्टेप में।
स्टेप 1 में 1 डॉट है सर्कल के सेंटर में। स्टेप 2 में 2 डॉट्स है सिमेट्रिक पोजीशंस पे। स्टेप 3 में 3 डॉट्स है ट्रायंगल फॉर्मेशन में। पैटर्न क्लियर है, हर स्टेप में +1 डॉट ऐड हो रहा है। स्टेप 4 में 3 + 1 4 डॉट्स होंगे, स्क्वायर फॉर्मेशन में अरेंज होंगे। डॉट्स की पोजीशन भी सिमेट्रिक होती है। ये डिटेल भी देखो ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल, एक स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। शेडिंग क्लॉकवाइज मूव हो रही है हर स्टेप में। स्टेप 1 में टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट शेडेड है। स्टेप 2 में टॉप राइट क्वाड्रेंट शेडेड है, क्लॉकवाइज एक पोजीशन आगे गया। स्टेप 3 में बॉटम राइट क्वाड्रेंट शेडेड होगा, क्लॉकवाइज कंटिन्यू। स्टेप 4 में बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट शेडेड होगा, साइकिल पूरा होगा। शेडिंग पैटर्न्स में डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना की है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समझ लो तो बाकी इजी है। चौथा एग्जाम्पल, 3x3 मैट्रिक्स कंप्लीशन। हर रो में 3 अलग शेप्स है, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। रो 1 में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल तीनों प्रेजेंट। रो 2 में भी तीनों प्रेजेंट, लेकिन डिफरेंट पोजीशंस में। रो 3 में सर्कल और ट्रायंगल है, स्क्वायर मिसिंग है। क्रॉस चेक करो कॉलम से, कॉलम 3 में भी स्क्वायर चाहिए? हाँ, कॉलम 3 में सर्कल और ट्रायंगल ऑलरेडी है, स्क्वायर मिसिंग है। रो और कॉलम दोनों कंफर्म करते हैं, आंसर स्क्वायर है। मैट्रिक्स क्वेश्चंस में हमेशा दोनों डायरेक्शंस चेक करो। क्विक टिप्स, पहले 2 to 3 फिगर्स कंपेयर करो, रोटेशन है, एडिशन है या शेडिंग है। रोटेशन में एंगल और डायरेक्शन फिक्स करो, 90 या 180, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एलिमेंट काउंट हर स्टेप में करो, +1, +2 या कोई दूसरा सीक्वेंस ढूंढो। शेडिंग को सेपरेटली ट्रैक करो, मल्टीपल शेडिंग्स इंडिपेंडेंटली चलती है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों चेक करो, क्रॉस वेरिफिकेशन से आंसर पक्का होगा। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। SelectionSathi.com पे जाएं और प्रैक्टिस करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। फिगर कंप्लीशन अब आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक है। अगले वीडियो में हम डॉट सिचुएशन पढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल रीजनिंग टॉपिक। धन्यवाद।